आज भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी नवविवाहिता लड़कियां हैं जिनकी शादी को महज 2 या 3 महीना ही हुआ होता है और उनके पति की मृत्यु किसी न किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से हो जाती है। उस लड़की का इस घटना से कोई वास्ता नहीं होता, उसके बावजूद भी उन्हें ही दोषी बनाकर उनके साथ यातनाएं और उत्पीड़न शुरू हो जाता है। ससुराल वाले तानों की बौछार लगा देते हैं कि जब से इस लड़की के कदम हमारे घर में पड़े कुछ न कुछ अशुभ ही हो रहा है, जबकि कोई लड़की यह कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति की मृत्यु हो जाए। पति के साथ उस लड़की एवं उसके मायके वालों के भी तो सपने एवं खुशियाँ जुड़ी होती है। अपना ही घर कोई क्यों बर्बाद करना चाहेगा। मन में गलत धारणाओं के चलते लड़की को निर्दोष होते हुए भी इतनी सजा दे दी जाती है जो उसके लिए भी मौत से कम नहीं होती। एक तो उसके मन में पहले से ही पति की मौत का दर्द, दूसरा ससुराल वालों के उत्पीड़न। लड़की मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की की है। इस लड़की की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ऊपर वाले से सवाल कर रही थी कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा कर दिया। कोविड-19 का भयंकर दौर था। सन 2021 की बात है। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। दिख रहा था तो बस मौत का सन्नाटा। आस पड़ोस जानने वालों से बस मौत की ही खबर सुनाई दे रही थी। मौत का तांडव इस कदर था कि हर व्यक्ति डरा सहमा था कि ना जाने कब हमारी बारी आ जाए। घाटों पर भी मुर्दे जलाने के लिए कई दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था। कोरोना वायरस अपने पांव पसारता ही जा रहा था। सबके मन में हर समय अनहोनी का डर था। बहुत ही विषम स्थितियों में लोग जी रहे थे। वह दौर मेरे जीवन का बहुत ही तकलीफदायक दौर साबित हुआ। जिंदगी में कभी भी ना भूल पाने वाला दर्द देकर चला गया। मैं बहुत ही गंभीर चिंता में थी। मात्र 3 महीने ही तो हुए थे मेरी शादी को। अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी। क्या कसूर था मेरा। बड़े अरमान से मेरे भाई भाभी ने मेरा विवाह एक पैसे वाले घर में 15 लाख रुपए खर्च करके किया था। पिता का स्वर्गवास हो चुका था, यह सोचकर कि मेरी बेटी सुखी रहेगी। पर सुख दुख तो हमारे हाथ में है ही नहीं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मैं भी बहुत सारे अरमान अपने सीने में संजोए थी। उस वक्त ने कैसी करवट ली। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं लुट गई। सोच सोच कर मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे असहनीय पीड़ा का एहसास हो रहा था। मैं एक पत्थर की मूरत की तरह बन गई थी। कोरोना वायरस ने मेरी सांस एवं 10 मिनट के पश्चात मेरे पति को निगल लिया था। दोनों की लाशें मेरे सामने थी। मैं इतनी ज्यादा सदमे में थी, समझ ही नहीं पा रही थी यह हो क्या गया। एक ही झटके में मेरी दुनिया उजड़ गई थी, जिसे मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकती थी। अचानक मेरा सन्नाटा तब टूटा जब मेरे ससुर एवं ससुराल वालों ने जबरन हाथ पकड़कर मुझे गेट से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि इसने मेरे बेटे को खा लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने मुझे गेट के बाहर कर दिया। मैं गेट में सिर पटक पटक कर रोती रही, चिल्लाती रही, किंतु किसी ने मुझे गेट के अंदर नहीं किया। मैं मानती हूँ कि मेरे ससुर एवं ससुराल वाले बहुत दुखी थे, परेशान थे, किंतु मैंने भी तो अपनी सास एवं अपने पति को खोया था। वह मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे थे, शायद समझना ही नहीं चाहते थे। कितने निष्ठुर हो गए थे मेरे ससुराल वाले। मेरे सास और पति तो पहले ही यह दुनिया छोड़कर चले गए, किंतु मैं तो जीते जी मर गई। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि वह उनके साथ मुझे भी उठा ले। मैं अब जीना नहीं चाहती थी। जी कर करती भी क्या, किसके लिए जीती। मेरे मायके वाले तो चारों तरफ से बर्बाद हो गए थे। बेटी भी दुखी थी, रुपया पैसा भी चला गया था। मायके वालों को दोगुना गम था। मायके वालों को किसी ने फोन करके सूचना दे दी थी। मैं तो उस वक्त होश में ही नहीं थी।
जब मेरे भाई भाभी मेरे कंधे पर हाथ रखा तब मुझे उनके होने का एहसास हुआ। मैं अपने भाई भाभी के लिपट कर खूब रोई। मैं बस रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनसे क्या बात करूं। मैं गेट के बाहर थी, सास और पति की लाशें अंदर थी। मैं पूरी तरह सदमे में थी। मेरी जिंदगी में गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं संभल नहीं पा रही थी। चंद मिनट में मेरा सब कुछ बिगड़ गया। भैया भाभी भी प्रयास करके हार चुके थे, किंतु ससुराल वालों ने गेट के अंदर नहीं घुसने दिया। अब मेरे भैया भाभी के पास पुलिस का सहारा लेने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। भैया ने तत्काल 112 नंबर में फोन करके पुलिस से संपर्क किया, उन्हें सारी घटना बताई। कुछ समय पश्चात पुलिस घटनास्थल पर आ गई और मुझे एवं मेरे भाई भाभी को घर के अंदर किया। तब जाकर मैं अपने पति के मृत शरीर के पास पहुंच सकी। बहुत ही गंभीर वक्त था वह, जिसे मैं अपने पूरे जीवन में नहीं भूल सकती। मेरी सास एवं पति के मृत शरीर को अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट ले जाया गया। पुलिस का दबाव था, इस वजह से सास और पति की 13वीं तक मैं ससुराल में रही, किंतु उसके बाद पुनः मेरे ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैंने भाई भाभी की मदद से अपने ससुर एवं देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बहुत समय तक तांडव चलता रहा। घटना न्यूज़पेपर में प्रकाशित थी, जिसमें थाने से फोन नंबर लेकर सखी केंद्र संस्था की काउंसलर ने फोन पर संपर्क किया और मेरी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। सखी केंद्र संस्था की काउंसलर से मैं अपनी भाभी के साथ आकर संस्था में मिली, उन्हें एफआईआर की कॉपी दी। इत्तेफाक से सखी केंद्र संस्था में 2 दिन बाद एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसमें वरिष्ठ वकीलों के पैनल को आना था। मैं भी एडवोकेसी के कार्यक्रम में आई। वहां जाकर अपनी समस्या रखी। संस्था की संस्थापक नीलम चतुर्वेदी जी ने मेरी बात को सुना और मुझे बहुत हिम्मत दी। जहां मैं लगभग पाषाण बन चुकी थी, अब मेरे अंदर हिम्मत है। मैं अपनी बात रखने में सक्षम हूं, जो शायद उनके अपनेपन से ही संभव हो सका। काउंसलर ने मुझे संस्था के वकील द्वारा मेरे केस में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ससुराल में अपना हक मिला। अब मैं ससुराल में ही अपने अधिकार में रह रही हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अपना जितना जीवन है मैं ससुराल में रहकर ही गुजार दूंगी। मायके में भी पिता नहीं है। मैं अपने भाई भाभी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। कितनी मुश्किल से तो उन्होंने मेरा विवाह किया। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं इस दुर्घटना से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इसलिए अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं ससुराल में ही रहूंगी। अगर संस्था की मदद नहीं मिलती तो ससुराल वाले मुझे कभी भी अपने घर में नहीं रहने देते। अब उनके अंदर डर है, वह मुझे परेशान नहीं करते। मैं शांति से अपने ससुराल में रह पा रही हूँ। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जो संस्था की मदद के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ससुराल वाले पैसे से मजबूत थे। उनका पावर भी था, शायद हम उनका कुछ भी ना कर पाते। अगर आप सभी चाहते हैं हम आपसे ऐसे किस्से कहानियाँ साझा करते रहें, तो आप सभी मेरी जैसी मुसीबत में फंसी लड़कियों का प्रोत्साहन बढ़ाकर उन्हें हिम्मत देकर उनकी मदद कर सकते हैं। आप हमारी इस बेटी के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अन्य बेटियों को भी हिम्मत मिल सके।